बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जवाल इस वक्त सूरत हाल है। जो लेटेस्ट इस वक्त रिपोर्ट सामने आई है वो इतनी दिल दहला देने वाली है कि सिर्फ पिछले चंद महीनों में 5,40,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। और सिर्फ अगर हम अगस्त की बात करें तो 90,000 पाकिस्तानी सिर्फ अगस्त पिछले महीने मुल्क छोड़कर चले गए हैं। और आप एक वक्त शायद ये कौमों पर आता है कि कहतुर रिजाल पड़ जाता है। ये पाकिस्तान में इस वक्त कहतुर रिजाल पड़ गया है। इतनी बुरी सूरत हाल है, अब ना आपको अच्छा ड्राइवर मिलेगा, ना आपको तरखान मिलेगा, ना मैकेनिक मिलेगा, ना डॉक्टर मिलेगा, ना टीचर मिलेगा। क्योंकि जो अब हमारे सामने सूरत हाल सामने आई है वो बड़ी दिल दहला देने वाली है। क्योंकि उसमें ये जो लोग जितने गए हैं, आप इमेजिन कर लीजिए कि उनमें से तकरीबन 1,18,000 लोग जो मुल्क छोड़कर गए हैं वो ड्राइवर्स थे। वो कहीं ना कहीं अच्छी ड्राइविंग करते थे। मिडिल ईस्ट के अंदर जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो वो इनमें से बहुत सारे लोग जो ड्राइवर थे। आप ये देखें कि उनमें तकरीबन 5,800 के करीब इंजीनियर्स हैं और तकरीबन इसी तरह 5300 के करीब अकाउंटेंट है। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह 2300 के करीब डॉक्टर्स आपके छोड़ गए हैं मुल्क। 2300 ये डॉक्टर्स आपके मुल्क छोड़ गए हैं। जो इतनी मुश्किल सोसाइटी के अंदर आपके पास जब डॉक्टर्स की कमी होती है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसी तरह 1,000 के करीब या उससे जायद टीचर्स भी आपके मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अब जरा इसमें एक बात समझ लीजिएगा, ये जो लोग मुल्क छोड़कर गए हैं इनमें 15,052 ऐसे थे जो हाई क्वालिफाइड हैं, यानी इतने हाई क्वालिफाइड हैं कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि वो हमारे मुल्कों में आ जाए और हम उनको कुछ साल बाद नेशनैलिटीज दें, रेजिडेंसी दें। यानी पूरी दुनिया में जो प्रोग्राम शुरू हुए वो हाई क्वालिफाइड थे। और 31,130 हाई स्किल्ड थे जिनके पास हुनर था कोई ना कोई, चाहे वो बहुत अच्छा कोई मैकेनिक हो, बहुत अच्छा कोई पाकिस्तान का तरखान हो, कोई भी हो। यानी इतने हाई क्वालिफाइड कि उनको बड़ी बड़ी कंपनीज ने हायर किया। और आप इमेजिन कर लीजिए 1,98,000 वो थे जो हुनर जिनके पास था। एक तो है कि जिनके पास 31,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो कमाल हुनर रखते थे, और तकरीबन 2 लाख के करीब ऐसे हैं जो कि हुनर रखते हैं। और 57,516 वो लोग थे जिनके पास हुनर था लेकिन चले इतना नहीं था लेकिन था। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर ले 2,38,865 वो लोग हैं जिनके पास हुनर नहीं था, चाहे वो बाहर कोई मजदूरी के लिए गया है, कोई किसी चीज़ के लिए गया है। यानी ये जो स्किल लेबर आपकी गई है उसमें अच्छे आपके कटिंग करने वाले भी थे, हेयर सलून का काम करने वाले भी थे, अच्छे लेवल के, हो सकता है कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला बड़ा हाई लेवल का बंदा हो, ये भी थे। अब इनमें से जो बेचारे गए हैं, अब आप अंदाज़ा कर लें कि इनमें से 2,51,000 सऊदी अरब गए हैं, 1,48,000 के करीब यूएई गए हैं, 40,000 के करीब ओमान गए हैं। और इसी तरह अगर आप सारी सूरत हाल देख लें तो कतर में जाने वालों की तादाद तकरीबन 40,000 है। इसी तरह मलेशिया जो लोग गए हैं वो तकरीबन 18,000 गए हैं, बहरीन जो गए हैं वो 9,000 गए हैं, रोमानिया गए हैं, ग्रीस गए हैं, इराक गए हैं। अब ये वो सारी फिगर है जो ऑफिशियली गई है। तो जो अनऑफिशियली गए हैं, जो कि कश्तियों में बैठकर गए हैं, कोई किसी जगह चले गए हैं, उनका तो डाटा ही नहीं है हमारे पास। अब आप सोचिए ज़रा, अभी पिछले साल 10 लाख के करीब लोग गए थे और अभी सूरत हाल ये है कि आपके 5,40,000 के करीब लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं, जिनमें बिजनेसमैन भी, ये जो याद रखिएगा अनस्किल्ड होते हैं या जिनके पास कोई स्किल नहीं होता, उनमें बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी चले गए, वो अपना पैसा भी लेकर चले गए, अपनी प्रॉपर्टीज, घर बार सब कुछ छोड़कर चले गए हैं। ये पढ़ने जा रहा है, आपके मुल्क में पढ़ चुका है कहतुर रिजाल, इसको कहते हैं जब किसी कौम के ऊपर बदतरीन अजाब आता है तो लोग हिजरत कर जाते हैं। वो हिजरत में क्या सूरत हाल है देखिए। अब आप इसको सादा अल्फाज में समझ लें। आप अपने घर में कभी भी आपकी कोई ना कोई बिजली तो खराब हुई होगी, आप बिजली खराब हुई है आपके घर में, आपको इलेक्ट्रिशियन आप ढूंढने जाएंगे, आपको अनाड़ी मिलेगा। अनाड़ी
आप ईद की कुर्बानी का टाइम आता है तो आपको जिस तरह अनाड़ी कसाई मिलते हैं, जो मौसमी कसाई होते हैं वो है। अब ये जो लोग इस वक्त बिजली का काम कर रहे हैं, या जो मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी खराब हुई है तो आप गाड़ी किसी मैकेनिक के पास ले गए, तो वो अनाड़ी होगा, क्योंकि जो अच्छा मैकेनिक है वो तो मुल्क छोड़कर चला गया है। आपके घर में अच्छा पेंट करने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो यूएई चला गया, कोई सऊदी अरब चला गया, कोई मलेशिया, कोई कतर चला गया, वो तो सारे उन ममालिक में चले गए हैं। इसी तरह अब इस सारी सूरत हाल में मुल्क के साथ जो मामला आता है वो बड़ा भयानक है। आपके पास कंप्यूटर रिपेयर करने वाला अच्छा बंदा नहीं, वो बाहर चला गया। मोबाइल रिपेयर करने वाला अच्छा बंदा, देखिए जब बात होती है लेबर की या स्किल जो लोग होते हैं, उनमें सबसे खतरनाक अगर आपके मुल्क से कोई जाते हैं तो वो इंजीनियर्स, और आपके मुल्क के अकाउंटेंट, और आपके मुल्क के डॉक्टर्स। जब डॉक्टर जो होता है उसमें वो सबसे ज़्यादा मसला तब होता है जब आपके मुल्क के अच्छे सर्जन, आपके मुल्क के अच्छे डेंटिस्ट, आपके मुल्क के अच्छे फिजिशियंस, जितने तमाम लोग हैं वो न्यूरो सर्जन से लेकर वो सारे आपका मुल्क छोड़कर चले जाएं। और आप हैरान होंगे कि इनमें वो बहुत बड़ी तादाद में नर्सिस भी गई हैं। सोचिए ज़रा, हमने तो प्लान ये किया था कि बैरून मुल्क से लोग नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे, हम दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। हमने ये नहीं सोचा था हम दुनिया को अपने ही लोग एक्सपोर्ट कर देंगे कि भाई हमारे मुल्क में नहीं है कुछ। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को मिसाल के तौर पर, अब किसी के पास छोटी सी ज़मीन है, अब वो ये सोच रहा है कि यार मेरी ज़मीन जो हालात चले कोई ख़रीदेगा नहीं, और करेंसी भी डी वैल्यू हो रही है, तो अपनी प्रॉपर्टीज़ अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, वो मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। मुल्क के अंदर स्ट्रेस ये है कि आप रोज़ सुबह उठेंगे तो आप ये देखेंगे आज कौन सी बुरी खबर है। ये बड़ी एक चीज़ है। इंडिया के अंदर हुआ यूँ है, पिछले काफ़ी अरसे में आप देखें तो उनकी खबरें कैसे, अगर सिर्फ हम चंद दिनों का ही देख लें तो क्या है, इंडिया ने चांद पर लैंडिंग की, पूरा मुल्क खुशी से नहला। यानी आप देख लें इतना जश्न मनाया गया, हम चांद पर पहुंच गए। अब वो कह रहे हैं कि इंसानों को लेकर जाना है, यानी इतना बड़ा उनका लेवल है, वो सूरज को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो ये उनका मिशन गया, यानी वो चांद पर। अगली सूरत हाल, वहाँ पर G20 कॉन्फ्रेंस हो गई। मोदी ने पूरे जहान के तमाम बड़े लीडरान को बुला लिया और उनको कहा कि भाई इन्वेस्ट करो। वो कहते हैं ठीक है इन्वेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ी खबर कि वहाँ पर आईफोन मेड इन इंडिया। फिर उसके बाद खबर टेस्ला वहाँ पर। फिर उसके बाद खबर कि उन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान कर दिया, और वो कॉरिडोर अब पूरी दुनिया के अंदर बन रहा है और जा रहा है, वो इंडिया उसको लीड कर रहा है। फिर इसी तरह आप देखें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप उनके मुल्क में हो रहा है। फिर आप थोड़ा सा और देखें तो एशिया कप, उन्होंने एशिया कप जीत लिया, और एशिया कप जीतने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है वो तो आसमान पर चला गया। आपके मुल्क में क्या हो रहा है? खबरें, आप सुबह उठते हैं, IMF ने आपको कहा 45% गैस महंगी कर दो। आपको पता चला कि पेट्रोल आपका 26 रुपये लीटर महंगा हो गया है। आपको फिर पता चलता है आपके मुल्क के अंदर हालात ख़राब हैं, ये दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। फिर आपको ये पता चलता है आप एशिया कप हार गए हैं, भाई आपकी फ़लाने की लड़ाई हो गई है, फ़लाने की हो गई। ये आपके मुल्क की खबरें हैं। कोई फ़लाना मर गया है, फ़लाना आज ये हो गया, आज ये मुल्क में हो गया है, बिजली महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, फ़लाना। ये आपके मुल्क की मजमूई खबरें हैं। और भारत आपके साथ जो आज़ाद हुआ था वो उसकी खबरें हैं। अफगानिस्तान में आज देखिए वो वीडियो जारी करते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है। हमें क्या कह रहे हैं कि भाई हमने 100 चेक पोस्ट कायम कर दी है, आपसे जो होता है आप कर लें। यानी वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम ये करें। और दूसरी जानिब आपके ऊपर अनजाना खौफ है, रातों को नींद नहीं आती, डर लगा रहता है कि सुबह कुछ ना कुछ हो जाएगा। और यह मकबूल जान ने आज से तकरीबन 8 साल पहले एक कॉलम लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था एक अनजाना खौफ इस कौम को बीमारी लग गई है कि किसी भी वक्त कुछ हो सकता है हमारे साथ। और ये बात आप सुबह उठें, अचानक कोई ब्रेकिंग न्यूज़ की कोई खबर आपको मिले तो आपको लगता है कुछ आज हो गया। यानी डर लगा रहा था कि इंडिया ने हमला तो नहीं कर दिया, किसी मुल्क के अंदर कोई इशू तो नहीं हो गया, कोई बीमारी तो नहीं फैली है, मुल्क में कोई लड़ाई तो नहीं होगी। ये अनजाना खौफ किसी कौम के अंदर आ जाए, आप यकीन कीजिए इस कौम को तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता। इतना लोग इस वक्त रो रहे हैं, परेशान, उनको ये समझ नहीं आ रही यार हमारे साथ हो क्या रहा है। यानी आप अंदाज़ा कर लें पाकिस्तानी कौम इतनी ज़्यादा बेचैन है, इतना गम है कि पूरी कौम से आप पूछेंगे यार आपका मुस्तकबिल क्या, वो कहते हैं कोई मुस्तकबिल नहीं, ना इन्वेस्टर्स का, ना बिजनेसमैन का, ना किसी का। ये किसी भी कौम के ऊपर जब ये टाइम आता है
तो उसकी क्रिकेट भी खराब रहती है और उसका सब कुछ बेड़ा गर्क रहता है, और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पाकिस्तानी कौम के साथ इस वक्त सूरत हाल क्या हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।